हमने आप सबसे जिक्र किया था कि हम जंगे आजादी में मुस्लिम समाज के लोगों की भूमिका पर साप्ताहिक चर्चा करेंगे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं शहीद अशफाकुल्लाह खां के बारे में जिक्र करने वाला हूं। मैं डॉक्टर रूपी मिश्रा, प्रणाम, नमस्कार, आदाब, द संकेत लाइव से। अब मैं जिक्र करूंगा शहीद अशफाकुल्लाह खां के बारे में। इनका कार्यकाल वर्ष 1900 से 1927 तक रहा। कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। भारत देश को आजादी दिलाने में जहां वीर सिपाहियों की तलवारों की चमक, बंदूकों और तोपों की गरज व गड़गड़ाहट, आजादी के मतवालों का साहस और सटीक योजनाओं एवं आंदोलनों का महत्व रहा है, वहीं देश प्रेमियों की जानों की कुर्बानियां सबसे ज्यादा महत्व रखती हैं। उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वतन का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शहर शाहजहांपुर के नामी गिरामी धनवान मुसलमान घराने में हुआ। आप सब जान लिए कि क्रांति कोई गरीब आदमी नहीं कर सकता है। गरीब आदमी के सामने समस्या ये होती है कि शाम को घर का चूल्हा कैसे जलेगा। आज तक की जो क्रांतियां हुई हैं, जितने भी लोग हुए वे धनवान रहे, क्योंकि उनके सामने शाम के रोटी की चिंता नहीं हुई। उनके पिता का नाम शफीकुल्लाह खां और उनकी मां का नाम मजहरुन्निसा था। अब जब अशफाकुल्लाह खां 8वीं कक्षा में शिक्षा पा रहे थे तो उनके कोर्स की इंग्लिश की किताब में 2 पाठ शामिल थे। एक सर वाल्टर स्कॉट की कविता लव ऑफ कंट्री, दूसरी फिरोशियन की कहानी तकरीर प्रकाशित की गई थी और बताया गया था कि अगर दुश्मन देश पर चढ़ाई करे तो क्या करें। उन्होंने इन दोनों पाठों से प्रभावित होकर देश प्रेम का एक ऐसा पाठ पढ़ा कि देश पर, उसकी आजादी पर अपना सब कुछ निछावर करते हुए अपनी जिंदगी को भी कुर्बान कर दिया। अशफाकुल्लाह खां हिंदू और मुसलमानों को भेदभाव की नजर से नहीं देखते थे। वो जब देश प्रेम की भावना व्यक्त करते तो कहा करते थे, मैंने हिंदुस्तान की पवित्र धरती पर जन्म लिया है, मेरा महान मुल्क ही मेरा घर है, मेरा मजहब और ईमान है, हिंदुस्तान के लिए ही मैं जीऊंगा, हिंदुस्तान के लिए मरूंगा, हिंदुस्तान की मिट्टी में मिलकर मैं गर्व महसूस करूंगा। अशफाकुल्लाह की कम उम्र में उनके बड़े भाई रियासत अली खां के स्कूल के साथी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ये भी शाहजहांपुर के निवासी थे और बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उनके दिल में भी धर्म और जात के बंटवारे वाली भावना कभी नहीं रही। वो आर्य समाज के होने के बाद भी धर्मनिरपेक्षता को पसंद करते थे। वो देश की आजादी के लिए हिंदू मुसलमान एकता को आवश्यक समझते थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर में स्वतंत्रता संग्राम के एक स्थानीय नेता थे। इसी कारण अशफाकुल्लाह पर उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों का बहुत ज्यादा असर था। राम प्रसाद बिस्मिल ने उनकी उभरती हुई भावनाओं का अंदाजा लगाया। उन्होंने नौजवान अशफाक को छोटे भाई की तरह आजादी के संघर्ष में अपना साथी बना लिया। फिर क्या था, अशफाक खुशी खुशी प्रत्येक मुहिम में अपने साथियों के मुकाबले में हर मोर्चे पर आगे रहा करते थे। अशफाकुल्लाह की इनकलाबी तेज तर्रारी ने उन्हें राम प्रसाद बिस्मिल का अजीज दोस्त और सबसे करीबी साथी बना दिया। 1919 में जनरल डायर द्वारा निहत्थों पर गोलियां बरसाकर जलियांवाला बाग की धरती को भारत के सपूतों से लाल कर दिया गया था। आप सबको याद होगा। उस दर्दनाक हादसे के कारण अशफाकुल्लाह का गम और गुस्सा और भी बढ़ गया। उन्होंने शासन से बदला लेने की योजना बनाई। उस समय आंदोलनकारियों को अपनी किसी भी गतिविधि के लिए धन की जरूरत रहती थी। अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से अशफाकुल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल एवं अन्य 7 क्रांतिकारियों का एक दल सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली
ट्रेन के उस डिब्बे में सवार हो गया जिसमें अंग्रेज शासन का खजाना का जो संदूक था वो रखा हुआ था। क्योंकि इनकलाबियों का वो दल ट्रेन लूटने तथा अंग्रेज शासन को भयभीत करने के मकसद से सवार हुआ था, अतः काकोरी और आलमनगर के बीच उनके द्वारा चलती ट्रेन की जंजीर खींचकर ट्रेन रुकवा दी गई। उस दल ने बंदूकों की नोक पर खजाने के गार्ड को डरा धमका कर भगा दिया और करेंसी से भरे संदूक को नीचे पटक दिया। आप सबको याद होगा, आज भी काकोरी कांड और काकोरी में वो स्थान है जो एक शहीद के नाम पर है, आज भी उस दर्शनीय है। आप सब जाके वहां जान सकते हैं कि वहां क्या हुआ था। वो वही स्थान है जहां ट्रेन से बक्सा गिराया था। अब दल के सदस्य शीघ्रता से ताला तोड़ने में लग गए जो बक्सा गिराया था ट्रेन से। उनकी कोशिश करने पर भी जब ताला नहीं टूटा तो अशफाकुल्लाह खां ने अपनी पिस्तौल की गोली से ताला उड़ा दिया। संदूक में रखी रकम निकालकर क्रांतिकारी वहां से भाग निकले। उधर अंग्रेज शासन ने भी उनकी गिरफ्तारी पर इनाम का ऐलान रख दिया था। उस व्यक्ति ने इनाम के लालच में अशफाकुल्लाह खां की मुखबरी कर दी। एक शख्स ने, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो देश की सेवा की चाहत में भटक रहा था, गिरफ्तार करके फैजाबाद जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया। लखनऊ में जो आज जीपीओ है, यही उस समय कोर्ट थी और यहाँ पर उन पर मुकदमा चलाया गया। उस मुकदमे के मुलजिम अशफाकुल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल एवं अन्य थे। वो केस काकोरी मुकदमे के नाम से मशहूर हुआ जो आज भी लोगों के जुबान पर है। देश की आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण उन देश प्रेमियों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। इसी कारण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को की ओर से उस मुकदमे की पैरवी देश के नामवर, योग्य एवं महत्वपूर्ण हस्तियों में पंडित जवाहरलाल नेहरू और बैरिस्टर आसिफ अली द्वारा की गई। आप सब ये भी जान लें कि उस समय जो मुकदमे लड़े जाते थे क्रांतिकारियों के, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, तो जो वकील होते थे, क्योंकि वो भी भारत के होते थे, एक पैसा नहीं लेते थे इसमें। इस दौरान मुकदमे को नया मोड़ देने की असफल कोशिश भी की गई। देश प्रेमी अशफाकुल्लाह को अपना बयान बदल देने पर रिहाई का भरोसा दिलाया गया। हालांकि अशफाक को ये अच्छी तरह से मालूम था कि बयान चाहे बदल दे, मौत तब भी है, बयान वही रहेगा, मौत तब भी है, फांसी तो होना। उनके मुकदमे का फैसला वही होगा। मगर वो अपना बयान बदलने पर राजी नहीं हुए। उन्होंने अपने देश की आजादी के बदले अपनी जान देना सस्ता सौदा समझा। अशफाकुल्लाह खां ने ब्रिटिश शासन की भरी अदालत में अपना सीना ठोककर साफ शब्दों में कहा कि बेशक मैंने ट्रेन डकैती में हिस्सा लिया है, लेकिन मैं इसे जुर्म नहीं मानता, क्योंकि अंग्रेज गैर मुल्की डाकू हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को लूटा है। किसी लुटेरे से अपना माल वापस छीन लेना जुर्म नहीं है। आजादी की समा के परवाने शहीद अशफाकुल्लाह खान को अदालत द्वारा जब फांसी की सजा सुनाई गई तो उन्होंने उसे खुशी खुशी मंजूर किया। अशफाकुल्लाह खां 19 दिसंबर 1927 को अन्य दिनों के मुकाबले सुबह जल्दी उठे, नहाए, धुले हुए साफ कपड़े पहने, फज्र की नमाज अदा की। उसके बाद कुरान पाक की तिलावत यानी उसका पाठ किया और फिर ठीक 6 बजे सुबह जेल अधिकारी के रूप में मौत का फरिश्ता उन्हें लेने आ जाता। वो आजादी का मतवाला अपने सीधे सीधे कांधे पर कुरान पाक लटकाए हुए मंद मंद कुरान पाक की तिलावत करता हुआ बड़ी शान से अकड़ते हुए बढ़ा। फांसी के तख्ते की सीढ़ियां चढ़कर गर्व के साथ फंदे के पास जाकर उसे चूमा। इसी दौरान जेल अधिकारियों ने जब उस लौह पुरुष, आजादी के दूत, वतन के सपूत अशफाकुल्लाह खां से परंपरा अनुसार उनकी आखिरी इच्छा पूछी तो उस देश प्रेमी ने उसे एक शेर के जरिए इस तरह व्यक्त किया, कुछ आरजू नहीं है, कुछ आरजू नहीं है, है आरजू तो ये, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। शाहजहांपुर टाउन हॉल के पास बनाया गया शहीद मीनार बरसों बाद भी
शहीद अशफाकुल्लाह और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की अमिट दोस्ती तथा आजादी के संघर्ष की अमर गाथा है, जो ये बयान करता रहेगा देश के लिए अपनी जान देने वालों की न उस समय कमी थी न आज। आज के लिए इतना ही। अगले वीक हम फिर नए एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को लेकर आपके सामने आएंगे और बताएंगे कि देश की आजादी में मुस्लिम समाज का भी उतना ही योगदान था जितना हिंदू समाज का। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।